दोस्तों, हम सब लगभग हर रोज इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि जब आप अपने ब्राउजर में कुछ टाइप करके एंटर दबाते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? आज हम इसी जादुई सफर को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, ये एक ऐसा काम है जो हम शायद दिन में 100 बार करते हैं, पर इसकी जो पूरी प्रक्रिया है ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने से जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे? आइए जानते हैं। इस कमाल की प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक छोटे से सफर पर निकलेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई ये इंटरनेट आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि आपका एक क्लिक सर्वर तक कैसे पहुंचता है और फिर वेबसाइट आप तक वापस कैसे आती है। और हाँ, आखिर में हम भविष्य पर भी एक नज़र डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट असल में है क्या। देखिए, ये कोई हवा में तैरता हुआ बादल या कोई एक जादुई जगह बिल्कुल नहीं है। असल में इंटरनेट दुनिया भर में फैले करोड़ों कंप्यूटरों का एक बहुत बड़ा जाल है, या यूं कह लीजिए कि ये नेटवर्क्स का भी नेटवर्क है। और ये सारे कंप्यूटर और सर्वर आपस में जुड़े हुए हैं समंदर के नीचे बिछी हजारों किलोमीटर लंबी केबल्स से। जी हाँ, यही केबल्स हैं जो एक महाद्वीप को दूसरे से जोड़ती हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि इंटरनेट एक विशाल जाल की तरह है, तो चलिए सफ़र के पहले कदम को समझते हैं। ये सब शुरू होता है जब आप अपने ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक यूआरएल से। जब आप टाइप करते हैं, मान लीजिए www.google.com, तो आप असल में इंटरनेट को उस वेबसाइट का एक निकनेम दे रहे हैं। एक ऐसा नाम जो हम इंसानों को आसानी से याद रह जाता है, लेकिन कंप्यूटरों को ये नाम समझ नहीं आते। तो अगर कंप्यूटर को ये निकनेम समझ नहीं आता, तो उससे वेबसाइट का असली टेक्निकल पता चाहिए होता है। और यहीं पर एंट्री होती है इंटरनेट की अपनी खास एड्रेस बुक की। तो बात यह है कि हर वेबसाइट का एक असली पता होता है, जिसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस, जो कि बस नंबर्स का एक सेट होता है। अब डोमेन नेम सिस्टम या डीएनएस एक बहुत बड़ी फ़ोन बुक की तरह काम करता है। ये आपके दिए गए आसान से नाम को उस नंबर वाले पते में बदल देता है, जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकते हैं। और मजे की बात यह है कि पता ढूंढने की यह प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर अपनी याददाश्त, जिसे कैश कहते हैं, उसमें चेक करता है। अगर पता वहां नहीं मिलता, तो वो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के डीएनएस सर्वर से पूछता है, और ज़रूरत पड़ने पर ये खोज दुनिया भर के सर्वरों तक जाती है, जब तक कि सही आईपी एड्रेस मिल ना जाए। और ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में होता है। कमाल है ना? चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास वेबसाइट का असली आईपी एड्रेस है, तो आपका कंप्यूटर उस पते पर एक रिक्वेस्ट भेजता है। लेकिन ये रिक्वेस्ट एक ही बड़े से पार्सल में नहीं जाती। आपकी रिक्वेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिन्हें पैकेट्स कहते हैं। और हर पैकेट पर उस सर्वर का आईपी एड्रेस लिखा होता है जहां उसे पहुंचना है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप बहुत सारे पोस्ट कार्ड भेज रहे हों। आप हर पोस्ट कार्ड पर बस मंजिल का पता लिख देते हैं, और इंटरनेट बिल्कुल एक पोस्ट ऑफिस की तरह खुद ही उन तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता ढूंढ लेता है। और ये रास्ता दिखाने का काम करते हैं राउटर्स। आप राउटर्स को इंटरनेट का ट्रैफिक पुलिस समझ सकते हैं। वे हर पैकेट को देखते हैं, उसका पता पढ़ते हैं और उसे अगले सही राउटर की ओर भेज देते हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। तो लीजिए, आपकी रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंच गई है। अब सर्वर जवाब भेजता है, और दोस्तों, असली जादू तो अब शुरू होता है। ये हिस्सा सच में कमाल का है। सर्वर आपको सीधे एक सुंदर वेबसाइट नहीं भेजता, वो आपको भेजता है HTML जैसा कोड, जो पैकेट्स के रूप में आपके कंप्यूटर पर वापस आता है। अब आपका ब्राउज़र, चाहे वो क्रोम हो या फायरफॉक्स, एक जादूगर की तरह काम करता है। वो इस कोड को पढ़ता है और उसे उस सुंदर इंटरैक्टिव वेब पेज में बदल देता है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। और इंटरनेट की सबसे हैरान करने वाली बातों में से एक है इसकी मजबूती, जिसे फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं। हो सकता है कुछ पैकेट अलग रास्ते से आएं, कुछ देर से आएं, या कुछ तो रास्ते में गुम भी हो जाएं। लेकिन सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो इन सभी टुकड़ों को फिर से सही क्रम में जोड़ लेता है, और अगर कोई पैकेट खो गया है तो उसे दोबारा मंगवा लेता है। तो देखा आपने, आपके एक छोटे से क्लिक के पीछे कितनी जबरदस्त प्रक्रिया काम करती है। ये सिस्टम आज हमारी जिंदगी का सेंटर बन चुका है, और ये लगातार विकसित हो रहा है। सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, जिससे हमारी घड़ी से लेकर फ्रिज तक सब कुछ इंटरनेट से जुड़ रहा है, और सुपर फास्ट 5G।
ये सारी टेक्नोलॉजी मिलकर इंटरनेट को और भी ज्यादा पावरफुल बना रही है और हमारे अनुभव को पूरी तरह से बदलने वाली है। तो आज मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए, जब हर चीज स्मार्ट और इंटरनेट से जुड़ी होगी तो हमारी दुनिया, हमारा समाज और हमारी जिंदगी कैसी दिखेगी? ये सोचना वाकई दिलचस्प है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।